हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे भारतीय दंड संहिता 1860 में सहमति, जो कि एक अच्छा बचाव है और फिर सहमति बचाव भी नहीं हो सकती। आपको हम दोनों पहलू के विषय में बताएंगे, जो कि आपके भारतीय दंड संहिता भारत के दंड संहिता में प्रावधान दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति की जो सहमति होती है वह कहाँ पर बचाव होती है, कहाँ पर नहीं होती है। तो जो कोई व्यक्ति है जो अपराध कार्य करता है तो उसकी सहमति कहाँ पे बचाव है, कहाँ पे नहीं है, कहाँ पे सहमति वो अच्छे भावना से देता है, कहाँ पे अच्छी भावना से नहीं देता है। तो सहमति बचाव किस सेक्शन में है, किस धारा में है, किस धारा में नहीं है। तो इंडियन पिनल कोड 1860 सहमति एक अच्छा बचाव है, जो कि धारा 87 87 से 92 तक है। तो धारा 90 सेक्शन 90 भारतीय दंड संहिता 1860 में बताता है कि सहमति कब सहमति नहीं है अर्थात आप सहमति जो देते हैं वह कब सहमति नहीं मानी जाएगी। पहला, भय में, अगर जो व्यक्ति है वह किसी भी व्यक्ति को डर की वजह से अपनी सहमति देता है। जैसे कोई व्यक्ति है, कोई अपराधी है जो चोरी करने जा रहा है, तो वह किसी व्यक्ति को अपने डरा धमका कर किसी व्यक्ति को बंदूक की नोक पर उससे ताला खुलवाता है, तो उसका चोरी करता है। तो यह वो व्यक्ति जो है भय में अपनी सहमति दी है कि हाँ आप चोरी कीजिए, आप ले जाइए, तो यह सहमति नहीं मानी जाएगी। दूसरा जो है बच्चा, जो कि 12 वर्ष से छोटा है। अगर कोई भी बच्चा है, जैसे कोई व्यक्ति है जो किसी दुकानदार में बच्चा है तो उससे सामान लेता है, तो अगर वो सामान सस्ते में खरीद लेता है, उससे जितना उसका रेट है उससे सस्ते में, तो बच्चा भी कहता है हाँ हमने दिया है, तो ये सहमति नहीं मानी जाएगी अगर वह बच्चा छोटा है। तो तीसरा होता है पागल। अगर तीसरी सहमति पागल की है, जो पागल व्यक्ति है उसकी सहमति नहीं मानी जाएगी। उसे क्या पता क्या सही है क्या गलत है, वो तो पागल है मेंटली रूप से, दिमागी रूप से, तो उसकी सहमति भी नहीं मानी जाएगी। ये आपका भारतीय दंड संहिता 1860 के धारा 90 में बताया गया है। तो सहमति जो देता है वह क्षति वहन नहीं करता। जो सहमति देता है जो भी व्यक्ति है, अगर वह सहमति देता है तो वो उसका जो उससे क्षति होती है वो उसको नहीं मानता, उसको नहीं उसके ऊपर अधिरोपित किया जाएगा। वॉलेंटियर नॉन फिट इंजूरिया, ये आपकी लैटिन भाषा में है। जो सहमति देता है वह क्षति वहन नहीं करता। इसी के विषय में, तो जो सहमति के विषय में एक केस बहुत फेमस है, दशरथ पासवान बनाम बिहार राज्य। ये 1958 का केस है, जिसमें उसको सहमति मिली। जो दशरथ पासवान नाम का व्यक्ति है, वह अपनी पत्नी, जो कि पत्नी की एज 18 वर्ष से ऊपर थी, 19 वर्ष की थी, और वह पत्नी जो है सहमति दी थी कि मुझे आप मेरी हत्या कर दीजिए, मुझे मार डालिए, हमें नहीं जीना है। लेकिन वो जो दशरथ पासवान व्यक्ति था, वो तब वो कहा कि हमको भी नहीं जीना है, हम भी मर जाएंगे, हम भी मरेंगे, मुझे भी आत्महत्या करना है। तो पत्नी कही कि पहले मुझे मार दीजिए आप, फिर आप अपनी आत्महत्या कर लीजिए। तो यह तो वह मतलब संशय में थी ना कि वह उसे कुछ नॉलेज था नहीं। तो पति दशरथ पासवान ने उसकी मृत्यु कारित कर दी। तो जैसे वह मृत्यु कारित किया उसका, तो वह उसके दोस्त ने उसको दूसरे रूम में कैद कर दिया। उसके दोस्त लोगों ने देखा तो उसे दूसरे रूम में कैद कर दिया, लेकिन उसे मानव वध के लिए दोषी ठहराया गया दशरथ पासवान को। और पुनाई फातिमा बनाम सम्राट एम्परर, इसे भी सज़ा मिली थी। जो पुनाई फातिमा था नाम का व्यक्ति था, वह एक सपेरा था, जो कि गांव वालों के पास गया और कहा कि जो व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को सांप काट लेता है तो मैं उसे ज़िंदा कर सकता हूँ, उसे मैं बचा सकता हूँ। तो गांव वालों में से किसी एक व्यक्ति ने उसके पास आया, तो उसको सांप काट लिया, तो वह मर गया, लेकिन वह पुनाई फातिमा उसे बचा नहीं पाया। तो इसमें भी उसे सज़ा मिली, क्योंकि ये जो पुनाई फातिमा था यह अनस्किल्ड व्यक्ति था, उसके पास स्किल्ड नहीं थी, और उसे पता था कि सांप काटने पे इसकी मृत्यु हो जाएगी, तो इसलिए इसको सज़ा मिली। और फिर आशय का अभाव ही कारगर नहीं है, ज्ञान था। मतलब
किसी का इंटेंशन ना हो, किसी को मतलब आशय ना हो कि वह उसका मृत्यु हो जाए, उससे कुछ हो जाए, उसको आशय ना हो कि उसका मृत्यु हो जाए उससे, लेकिन ज्ञान तो था ना कि उसे सांप काटने पे मृत्यु हो जाएगी। और पुरानी फातिमा एक लीगल डॉक्टर भी नहीं था, लीगल वैद्य भी नहीं था वैधानिक रूप से, तो इसलिए उसको सज़ा मिली। तो धारा 87 के आवश्यक तत्व, 87 के आवश्यक तत्व, जो धारा 87 है उसके आवश्यक तत्व, धारा 87 में है कि सम्मति से किया गया कार्य जिसे मृत्यु या घोर उपहत्य इकाई करने का आशय न हो और न उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो, मतलब उसे आशय न हो। तो इसके लिए आवश्यक तत्व, पहला आवश्यक तत्व है कि कार्य इस आशय के बिना किया जाना चाहिए कि मृत्यु या गंभीर चोट कारित हो सकती है। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति जो कार्य कर रहा है इस आशय से, उसे यह आशय होना चाहिए कि इससे उसको मृत्यु नहीं होगी, गंभीर चोट भी नहीं आएगी, तब वह आशय जो है सही है। दूसरा, चोट व्यक्ति के सहमति के साथ कारित हुई, जो उसको चोट लगती है उसकी व्यक्ति की सहमति हो तभी वह धारा 87 का बेनिफिट ले सकता है। जो कि वह जो व्यक्ति सहमति दे रहा है उसका उम्र जो है 18 वर्ष से अधिक हो, उसका उम्र जो है 18 वर्ष से अधिक का हो। धारा 88 सेक्शन 88 का जो है 88 कहता है कि कार्य जो मृत्यु कारित करने के आशय से न किया गया हो, सद्भावनापूर्वक और सहमति से किया गया हो। धारा 88 कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो कार्य कर रहा है उसका आशय न हो कि उस व्यक्ति का मृत्यु हो जाए, वह जो भी कार्य करे सद्भावनापूर्वक और सहमति से करे। सम्राट बनाम सूरजबली, आँख का इलाज माफ़ी मिली, जो धारा 88 का है, इसमें एक केस बहुत फेमस केस है, सम्राट बनाम सूरजबली। जो सूरजबली व्यक्ति था तो वह एक डॉक्टर के पास गया, उसकी एक आँख का इलाज करना था, मतलब उसकी एक आँख से रोशनी कम दिखाई दे रही थी, तो वह डॉक्टर को सहमति दिया था कि मेरी आँख का इलाज कर दीजिए। तो डॉक्टर जो है इलाज कर रहा था आँख का, तो उसके इलाज के पश्चात उसके दूसरी साइड वाली आँख की रोशनी चली गई। तो सूरजबली कोर्ट में गया, तो उसमें जो है उसको डॉक्टर को माफ़ी मिली, क्योंकि जो डॉक्टर था वह अपने सद्भावना मतलब सही पूर्वक ध्यान से उसका इलाज कर रहा था और इलाज करने वाले व्यक्ति की सहमति भी थी। जो डॉक्टर था वह लीगली रूप से सही भी था, स्किल्ड भी थी उसके पास, तो उसे माफ़ी मिली। धारा 89, धारा 89 के आवश्यक तत्व, जो धारा 89 है उसमें संरक्षक द्वारा या उसकी सहमति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य। जो धारा 89 है उसके आवश्यक तत्व हैं कि उसका बेनिफिट तभी मिलेगा जो ये आवश्यकता है उसको पूरा करेंगे। पहला, सहमति किसी बच्चे या उन्मत्त व्यक्ति के संरक्षक द्वारा दी जा सकती है। और दूसरा, कार्य करने वाला व्यक्ति सद्भावनापूर्वक कार्य किया हो। जैसे जो है धारा 89 में आवश्यक तत्व जो है वो, जैसे आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो बच्चा है उसे मान लीजिए कुछ हो गया, पैर टूट गया या हाथ टूट गया, तो वह डॉक्टर से कहेगा कि नहीं मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना है, मुझे नहीं करवाना है, लेकिन जो उसके पिताजी हैं अगर कहते हैं कि हाँ नहीं इसका ऑपरेशन कर दीजिए, तो डॉक्टर अगर उस बच्चे का ऑपरेशन करता है तो अगर उसके कुछ हो जाता है उस बच्चे को, तो उसमें डॉक्टर को माफ़ी मिलेगी, क्योंकि बच्चा तो कहेगा ही कि उसको ऑपरेशन नहीं करना है, उसको नहीं करवाना है, तो उसकी सहमति तो है नहीं, लेकिन उसके गार्जियन की सहमति है, उसके संरक्षक जो उसकी सहमति है, उनके पिता की सहमति है, तो इससे डॉक्टर को बेनिफिट मिलेगा। तो अभी हम आपको आगे इस पार्ट का दूसरा पार्ट लेके आएंगे। अभी आज इतना ही सही है, तो इसके आगे दूसरा पार्ट हम लेके आएंगे कल। तो दोस्तों अगर अच्छा लगे चैनल तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपको लीगली रूप से, कानूनी रूप से जितने भी अच्छे खासे आपके फ़ायदे के लिए होंगे, हम सभी आपको बताएंगे, सभी चीज़ें जो आप कोर्ट में या कहीं भी आप उसकी बचाव ले सकते हैं। ये सब आपका भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड 1860 8060 में दिया गया है, तो आप देख सकते हैं।